आइए आपको दिखाते हैं एक ऐसी शादी जहां ना बैंड बजा और ना ही बाराती आए, सिर्फ दूल्हा दुल्हन ने बड़े ही सादगी के साथ अपनी शादी रचाई। जी हां, हम बात कर रहे हैं रियलिटी शो का सबसे बड़ा और सबसे कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस सीजन 2 का खिताब अपने नाम करने वाले एक्टर आशुतोष कौशिक की। आशुतोष ने इस लॉकडाउन के दौरान नोएडा में लिए 7 फेरे और अलीगढ़ की अर्पिता को बनाया अपनी दुल्हनिया। जी हाँ, आशुतोष ने समय की नजाकत को देखते हुए बेहद ही सादगीपूर्ण और बहुत ही कम लोगों की मौजूदगी में रचाई शादी। और तो और उससे अच्छी बात ये कि आशुतोष ने अपनी शादी में खर्च होने वाले पैसे पीएम केयर फंड में दान कर दिया। दरअसल आशुतोष का रिश्ता पहले ही अलीगढ़ की अर्पिता से तय हो गया था। दोनों परिवारों की शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। शादी के लिए 26 अप्रैल की डेट तय हुई थी, लेकिन कोरोना वायरस के चलते शादी को बेहद सादगी और पूरी रस्मों रिवाज के साथ संपन्न किया गया। आशुतोष और अर्पिता की इस शादी में आशुतोष के परिवार की ओर से मम्मी और बहन और अर्पिता के परिवार की ओर से सिर्फ 2 ही लोग शादी में शामिल हुए। यानी कुल मिलाकर बेहद सादगीपूर्ण तरीके से आशुतोष और अर्पिता ने शादी रचाकर नए जीवन की शुरुआत की। वहीं टेलीटॉक ने जब आशुतोष से की उनकी शादी पर बात, तब क्या कुछ कहना था आशुतोष का, आप भी सुनिए। आशुतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई शादी की। सबसे पहले इस लॉकडाउन में शादी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लॉकडाउन में अगर शादी हुई है तो एक तो शादी की डेट निकली हुई थी, और दूसरा मेरा मानना ये है कि शादी एक आपका पर्सनल मैटर है। मतलब पर्सनल पे मैं ज्यादा जोर दे रहा हूँ, बहुत बिल्कुल पर्सनल मैटर है। तो इसमें क्यों भीड़, क्यों इतने गाने बजाने, क्यों इतने ढोल नगाड़े? आपका एक पर्सनल मैटर है, क्यों इतना फालतू का वेस्ट करना, खर्चा करना? तो शादी आपका एक पर्सनल मैटर है, उसे अपने, मेरा मानना यह है, अपने घर वालों के बीच में ही करें। जी, और उससे अच्छी बात कि हमने ऐसा सुना कि जो भी शादी के खर्च के पैसे थे वो अपने साथ पीएम फंड में आपने। हाँ जी, मैं पीएम फंड में वो डोनेट किए। और दूसरा ये है कि जितने जो भी मैं यूट्यूब चैनल चलाता हूँ अपना, आशुतोष कौशिक के नाम से, उससे भी जो अर्निंग आती है उसको भी मैं चैरिटी करता हूँ जी। कमाई के लिए ढाबा बढ़िया चल रहा है और 1-2 काम और चल रहे हैं जी। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कितने लोग, चूंकि ये माहौल ऐसा था, तो किस तरह से आप लोगों ने डिसीजन लिया कि बहुत कम लोगों में और किस तरह से ये शादी पूरी होगी? देखो, लोग सोचते रह जाते हैं, मैं तो करके निकल जाता हूँ। और रही बात जब कितने कम लोग होंगे, तो मम्मी थी, सिस्टर थी और मैं था, वाइफ थी, उनकी मम्मी थी, उनके भैया थे। और पंडित जी को हमने खास कहा था कि मैंने, पंडित जी आप ग्लव्स और मास्क जरूर लगा के आएंगे। हमें अपनी फैमिली का सबका पता है कि हमें ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको हम जानते नहीं है जी। तो आप एक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ तो ग्लव्स और मास्क लगा के आए। हम तो घर में रहते ही हैं, तो लगाना सबको चाहिए, लेकिन इस वक्त हमें नहीं लगता कि हमें घर में जरूरत है इतनी जी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी शादियां पोस्टपोन कर दी हैं। उनका ड्रीम मैरिज होता है कि थोड़े बड़े लेवल पर करेंगे, या फिर इस तरह से आप लोग भी ऐसा कुछ सोचे थे कि हम लोग भी बहुत बड़े पैमाने पर इस तरह से शादी करेंगे, ऐसा कुछ? देखो, ड्रीम किसी का है, वो उसमें अगर कंफर्ट है, भाई तू ऐसा कर ले। लेकिन मेरा मानना है कि शादी कर लो, उसको क्यों पोस्टपोन कर रहे हो? बाद में तुम्हें जो करना है, जो मर्जी करो भाई। कौन, किसने मना किया? क्या आएंगे नहीं लोग अगर तुम बुलाना चाहोगे किसी को बाद में? एग्जैक्टली। सोच का फर्क है, और तो कुछ नहीं है। चलिए, कितनी खुशी की बात है, नए जीवन की शुरुआत हुई है इस लॉकडाउन के दौरान, क्या कुछ कहेंगे? मैं अब जाके लॉकडाउन हुआ हूँ फाइनली। इस लॉकडाउन में तो लॉकडाउन नहीं हुआ, लेकिन अब घरवाली घर आ गई है, तो अब लॉकडाउन हुआ हूँ जी। लॉकडाउन की बात करें तो किस तरह से एक्टिविटी जब शुरुआत हुई है, मतलब घर में कैसे शुरुआत हो रही है? मन चाहे पकवान बनाने का, या फिर बहुत सारे लोग बहुत एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है घर में? भैया, मैं तो ढाबे वाला हूँ, मुझे तो लगभग सब चीज बनानी आती है। मटर पनीर, शाही पनीर, पालक पनीर, चना वाला, कुछ भी जो मांगे आप, वो तो घरवाली भी खुश रहेगी, हाथ का कारीगर मिल जाए, उसको खाना बनाना आता है।
बाकी खुद न्यूज चैनल में ही वर्किंग हूँ, तो मेरा मोस्टली टाइम बाहर ही निकल रहा है, घर से बाहर ही हूँ। लास्टली क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस को जो आपने सडन ऑल ऑफ सडन जो सरप्राइज दिया है उन लोगों को? मैं कहूँगा कि भैया ये कह लो कि भैया तुम अगर सोचते रह जाओगे तो सोचते ही रह जाओगे, करके निकल जाओ जी। और बताओ भी मत ना, अगर तुम्हारा मन कर रहा है बताने का बताओ। तो मेरा तो एक मानना है कि अगर पायल की वैल्यू पैरों में रहती है क्योंकि आवाज करती है, हार गले में पहना जाता है क्योंकि बोलता भी नहीं है। और अपने सारे व्यूवर्स को एक मैसेज देना चाहूंगा, मैंने आज तक एक ही शेर लिखा है लाइफ में कि जिंदगी एक शेर की सवारी है, जिंदगी एक शेर की सवारी है, और अगर नजर हटी तो वही शेर तुम पर भारी है। क्या बात कही है। चलिए सर, थैंक यू सो मच हमसे बात करेंगे, एंड वंस अगेन शादी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक्स मैम, थैंक्स। टेलीटॉक की तरफ से भी दोनों को शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं।